Now here is another lecture on the cell, and in this lecture we will study about a technique known as the freeze fracture technique. There are two techniques. One is the freeze fracture technique and another is the freeze etching technique. Freeze etching technique and the freeze fracture technique. And these two techniques are very important with respect to the competitive exams because objectives may come from them. Yeah, objectives had come from these topics. Now what is freeze fracture टेक्निक? तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो प्रोटीन्स है प्रोटीन्स को क्या हम कर सकते हैं, हम प्रोटीन अमाउंट को देख सकते हैं. इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन में उनको डिटेक्ट हम कर सकते हैं बाय द फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक. तो इट्स अ टेक्निक सिंपली यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रोटीन्स. तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली ये जो टेक्निक है हम इससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स को विजुअलाइज करते हैं. तो पहला पॉइंट मैं इसमें लिखूंगा कि दिस टेक्निक इज सिंपली टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन हम इससे देख सकते हैं. विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स. It is used to visualize the distribution of proteins in membrane. तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन मेम्ब्रेन में क्या है, तो वो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से ही हमें पता चलता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन. ठीक है. अब इस टेक्निक में होता क्या है, इस टेक्निक में पहले हम एक मेम्ब्रेन का सैंपल लेते हैं. एक हम स्पेसमैन मेम्ब्रेन स्पेसमैन हम लेते हैं. जब हमने मेम्ब्रेन का एक स्पेसमैन ले लिया, एक सैंपल ले लिया मेम्ब्रेन का, उस स्पेसमैन को क्या किया जाता है, उस स्पेसमैन को क्रायो प्रिजर्व किया जाता है. पहले उसको रैपिडली फ्रोजन किया जाता है टू लिक्विड नाइट्रोजन. इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन किस टेम्परेचर तक, -196 डिग्री सेंटीग्रेड. तो लिक्विड नाइट्रोजन यहां पर यूज किया जाता है फॉर फ्रीजिंग पर्पस के लिए. तो स्पेसमैन है, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन स्पेसमैन है. इस मेम्ब्रेन स्पेसमैन को हम क्या करेंगे, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक में हम इसको फ्रीज करेंगे, क्रायो प्रिजर्व और सिंपली क्रायो फ्रीजिंग हम इसको करेंगे. प्रिजर्व कैसे क्रायो प्रिजर्व करेंगे, बाय फ्रीजिंग. तो सिंपली यहां पर हम फ्रीजिंग कर रहे हैं. जब हमने फ्रीजिंग की, लेकिन फ्रीजिंग के लिए हमने क्या यूज किया, वो यूज्ड इस फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक में हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन. तो लिक्विड नाइट्रोजन हमने ले लिया और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव इसी पर आता है. तो जब ये फ्रीज हो गया, उसके बाद इस सैंपल को क्या हम करेंगे, इस स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे, अब ये क्रायो प्रिजर्व हो गया. उसके बाद हम एक माइक्रोटोम नाइफ जो होता है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम इस सैंपल को फ्रैक्चर करते हैं, काटते हैं. तो जब हम यहां पर इसको फ्रैक्चर करेंगे, तो दूसरा स्टेप है इसका. तीसरा स्टेप, पहले हमने स्पेसिमेन लाया, दूसरा स्टेप हमने क्रायो प्रिजर्वेशन की, तीसरा स्टेप हमने फ्रैक्चर किया फ्रोजन स्पेसिमेन को. बाय माइक्रोटोम नाइफ. हमने इसको माइक्रोटोम नाइफ से क्या किया, फ्रैक्चर किया. जब हमने इसको माइक्रोटोम नाइफ से फ्रैक्चर किया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहां पर जो एक्सपोज हो जाएंगे, जो बाइलेयर थी अभी लिपिड बाइलेयर, वो एक्सपोज हो जाएगी इनटू द मोनोलेयर्स में आ जाएगी. अब बाइलेयर मोनोलेयर्स में एक्सपोज हो जाएगी. तो मोनोलेयर यहां पर आ गए और मोनोलेयर से जो लिपिड्स और जो प्रोटीन्स है वो क्या हो जाएंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे. तो यहां पर प्रोटीन्स और लिपिड्स एक्सपोज हो जाएंगे, प्रोटीन्स एक्सपोज. तो जब ये प्रोटीन्स एक्सपोज हो गए तो हम पता कर सकते हैं कि
जो इसमें प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन उससे जब मोनोलेयर एक्सपोज हो जाएगी, जब बाइलेयर कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द मोनोलेयर्स, तो फिर हम इसी ऑब्जर्वेशन करेंगे इन रेप्लिकास का विद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो फिर उसके बाद हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम देखेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसमें यूज होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और हम देख सकते हैं फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटीन्स की क्या है मोनोलेयर्स में। ठीक है, ये तो सिंपली थी फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, बहुत ही इजी टेक्निक है ये। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में देखते हैं, और इसमें एक स्पेसिमेन हम लेते हैं, मेम्ब्रेन स्पेसिमेन, उसको हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं। लेकिन क्रायो प्रिजर्व करने के लिए हम कौन सा लेते हैं, हम लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं, वो भी -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसको फ्रीज करते हैं हम। जब हमने इसको क्रायो प्रिजर्व किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रैक्चर करते हैं इस मेम्ब्रेन स्पेसिमेन को जो भी फ्रोजन है। तो जब हम इसको फ्रैक्चर करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये बाइलेयर कन्वर्ट हो जाती है इनटू द मोनोलेयर्स, और मोनोलेयर्स से क्या हो जाता है, जो प्रोटीन लेयर्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, और हम प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं फिर बाय यूजिंग द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अब यहां पर एक और टेक्निक है जो बराबर ऐसी है, बस खाली उसमें एक चीज की फर्क है। तो फ्रीज एचिंग टेक्निक, फ्रीज एचिंग। तो फ्रीज एचिंग टेक्निक में क्या होता है, फ्रीज एचिंग टेक्निक में भी प्रोसीजर यही है, बट उसमें हम क्या करते हैं, उसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन। जो फ्रीज फ्रैक्चर होता है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक हमने पहले माइक्रोटोम नाइफ से की थी, लेकिन इसमें हम जो फ्रीज फ्रैक्चरिंग कर रहे हैं वो हम एक कंट्रोल्ड प्रोसेस से करते हैं। उस कंट्रोल्ड प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन ऑफ वाटर। तो यहां पर जो कटिंग हो रही है वो हो रही है दैट फ्रैक्चरिंग किससे हो रही है, इसमें फ्रैक्चरिंग बाय फ्रीज, फ्रैक्चरिंग बाय, यहां पर तो फ्रैक्चरिंग किससे हो रही है, बाय कंट्रोल्ड सब्लिमेशन ऑफ वाटर, कंट्रोल्ड सब्लिमेशन ऑफ वाटर से हो रही है, कंट्रोल्ड सब्लिमेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ वाटर, उसी से क्या हो रही है, उसी से फ्रैक्चरिंग हो रही है। तो यहां पर हम लिक्विड स्टेट को बाईपास करते हैं, हम डायरेक्टली आते हैं, कहां से, हम डायरेक्टली आ जाते हैं फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैस स्टेट। तो बाईपास हम कर रहे हैं यहाँ पर फ्लूइड स्टेट, तो जिससे एक्सप्रेस हो जाता है जो मेम्ब्रेन सरफेस है वो एक्सपोज हो जाती है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फ्रैक्चर बिलो द फ्रैक्चर प्लेन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो यही डिफरेंस है फ्रीज फ्रैक्चर और फ्रीज एचिंग टेक्निक में।